प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में कोरोना वॉरियर्स को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि साल 2021 की शुरुआत काफी शुभ हुई और भारत में अब दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। देश ने खुद अपनी 2 स्वदेशी वैक्सीन बनाई हैं और दुनिया के कई देशों को भी भारत वैक्सीन दे रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि वाराणसी में पहले चरण में करीब 20,000 लोगों को वैक्सीन लग रही है, जिसके लिए 15 केंद्र बनाए गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि शुरुआत में राजनीतिक तौर पर उन पर दबाव बनाया जाता था कि अब तक वैक्सीन क्यों नहीं आई। ऐसे में हमने सिर्फ वैज्ञानिकों की बात सुनने का फैसला किया। सरकार ने रणनीति के तहत पहले स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन का टीका लगाने का फैसला किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने देश को भरोसा दिलाया कि वैक्सीन से कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत वैक्सीन को लेकर पूरी तरह आत्मनिर्भर है। साथ ही उन्होंने अफवाहों पर ध्यान न देने की बात कही। आज दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे देश में चल रहा है और इसके पहले 2 चरणों में 30 करोड़ देशवासियों को टीका लगाया जा रहा है। आज देश में ऐसा माहौल है, ऐसी इच्छा शक्ति है कि देश खुद अपनी वैक्सीन बना रहा है। वो भी एक नहीं, 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन। आज देश की तैयारी ऐसी है कि देश के कोने कोने तक वैक्सीन तेजी से पहुंच रही है और आज दुनिया की इस सबसे बड़ी जरूरत को लेकर भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। इतना ही नहीं, भारत अनेकों देशों की मदद भी कर रहा है। मुझे बताया गया है कि पहले चरण में बनारस में करीब 20,000 से ज्यादा हेल्थ प्रोफेशनल्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए 15 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। आपको बता दें कि देश में 16 जनवरी से देशव्यापी वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ है। कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कोरोना का टीका लगेगा। दरअसल इसी चरण में 50 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को टीका लगना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 21 जनवरी की शाम 6 बजे तक करीब 10 लोगों को टीका लग चुका है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर प्रदेश की योगी और देश की मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है, उसने नफरत फैलाने का काम किया है, लोगों को बांटने का काम किया और समाज में जहर घोला है। वेब सीरीज तांडव पर मचे घमासान पर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने तांडव का ज्यादा प्रचार किया। अखिलेश यादव ने कहा कि बालाकोट जैसी घटना की जानकारी अगर एक पत्रकार को पहले से पता होती है तो बीजेपी को बताना चाहिए कि वो चैट कौन भेज रहा था। वहीं किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी किसानों के साथ है। सीएम योगी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को देश में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में महंगी बिजली मिल रही है। सीएम योगी पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा उन्हें कुछ पता नहीं, जो अधिकारी बता देते हैं वही जानते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अभी एक सर्वे हुआ जिसमें टॉप 10 में यूपी के सीएम का नाम नहीं है। यूपी भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महिला अपराध, खराब शिक्षा, खराब स्वास्थ्य के मामले में नंबर 1 है। अखिलेश यादव यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर लिखे मुकदमे वापस लिए होंगे। विकास के विनाश में भी यूपी की बीजेपी सरकार है। यहाँ स्मार्ट सिटी के नाम पर कोई काम नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी में जारी अंदरूनी कलह के बीच पार्टी की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक में जहां नेताओं की तरफ से जल्द आंतरिक चुनाव करने की अपील की गई, तो वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बागियों पर भड़क गए। अशोक गहलोत ने कहा कि चुनाव की इतनी जल्दी क्यों है? क्या नेताओं को सोनिया गांधी के नेतृत्व पर भरोसा नहीं है? कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में अशोक गहलोत करीब 15 मिनट तक बोले। उन्होंने कहा कि आज किसान आंदोलन, महंगाई, अर्थव्यवस्था जैसे कई मसले चल रहे हैं। ऐसे में इन पर फोकस करना जरूरी है और संगठन के चुनाव बाद में भी कराए जा सकते हैं। बता दें कि इससे पहले पार्टी के कई नेता संगठन चुनाव को लेकर सोनिया गांधी को चिट्ठी लिख चुके हैं। रिपोर्ट की माने तो कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने बैठक में संगठन चुनाव का मुद्दा उठाया, जिस पर अशोक गहलोत ने उन्हें जवाब दिया।
बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि पार्टी को जल्द ही इसका शेड्यूल निकाल लेना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा कई और मुद्दे हैं जो अहम हैं। बैठक में ही ये बात सामने आई है कि कांग्रेस मई महीने में आंतरिक चुनाव करा सकती है, यानी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने के बाद ही अध्यक्ष पद का चुनाव कांग्रेस कराएगी। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक में किसान आंदोलन, वैक्सीनेशन, चैट विवाद पर जांच की मांग से जुड़े प्रस्ताव पास किए गए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन की टीम ने राज्य का 2 दिवसीय दौरा किया। इस दौरान इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की। तैयारियों का जायजा लेने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि बंगाल में शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने जानकारी दी कि पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 30 मई को खत्म होगा। उन्होंने कहा कि सभी बूथों की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाएगी। संवेदनशील मतदान स्थलों पर फेयर इलेक्शन प्रक्रिया के लिए सुरक्षा की विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी। Most political parties showed concerns of law and order situation. They spoke of high voltage electioneering, which can become violent and threaten to vitiate the electoral process. We are just paraphrasing what they said. I am repeating, we are just paraphrasing what they said. They also talked about provocative slogans, a communally charged atmosphere, etc., etc. They also wanted optimal deployment of CAPFs to be ensured. They also desired that videography webcasting be done at polling stations so that voters are assured of safe voting area. उन्होंने बताया कि कल यानी शनिवार शाम 4:30 बजे ईसीआई बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए आगे की कार्य योजना के लिए दिल्ली में एक बैठक आयोजित करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बीते लोकसभा चुनावों में हमने बंगाल और त्रिपुरा में विशेष ऑब्जर्वर भेजे थे। इस बार भी हम पहले से ज्यादा ऑब्जर्वर की व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।